ज्योमेट्री में हम लोग जो कल पढ़े थे पहले उसको रिवीजन करेंगे। याद होना पहला जरूरी है। याद है तो सभी सवाल आप देख के ही खत्म कर लेंगे, देख के ही बना लेंगे, कोई खास भारी नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर याद रखना चाहिए। तो कल जो जो हम आपको बताए हैं वो बोलिएगा। बोलिए, एक लाइन पे कितना डिग्री? 180 डिग्री। अगर हम इसको कितनों भाग में काट देंगे फिर भी कितना डिग्री? 180 डिग्री। अगर दो कोण मिला करके हम 180 डिग्री पूरा है, चलिए दो कोणों का योग यानी a प्लस b, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूरक कोण। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं। और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, संपूरक कोण। 180 डिग्री हो, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है। दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समानांतर यानी बराबर। बराबर। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगा। ठीक है। एक लाइन देख लिए, अब बोलिएगा। एक होता है पूरक, एक होता है संपूरक। तो इसकी बात पहले करते हैं कि दो समानांतर रेखा को, दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब आपको इसमें से पहले बताना है, नाम लिख के पूछ रहा हूं कि किससे, तो हमको बताइएगा कि एकांतर कोण से, एकांतर की बात करूंगा, एकांतर कोण से कौन बराबर होगा? बोलिए। 4 को 4 और 6, 4 और 6 क्या होंगे? एकांतर कोण से बराबर होंगे। 4 और 6 बराबर होंगे। 3 5, 3 और 5 बराबर होगा। 3 और 5 बराबर होगा। ये रहा एकांतर कोण से बराबर। अंतः कोणों का योग कितना डिग्री? 180। अंतः कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। कौन कौन? 4 और 5। 4 और 5 मिलकर के 180 डिग्री। 3 और 6 मिलके 180 डिग्री। यहां तक जान गए हम लोग। इसके बाद हम बोले थे कि संगत कोण भी होता है। संगत कोण से क्या होता है? बराबर होता है। संगत कोण से बराबर होता है। तो चलिए बोलिए, 1 और कौन बराबर? 1 और 5 बराबर। 2 और 6 बराबर। 3 और 7 बराबर। 4 और 8 बराबर। तो हम लोग सब कुछ समझ गए। बेसिक यही है, मतलब बहुत थ्योरम है ज्योमेट्री में, बहुत हल्का फुल्का नहीं, बहुत। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग लाइन स्टार्ट किए हुए हैं, तो लाइन में जो जरूरी है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है और हम लोग पीछे देख चुके थे कि दो कोणों का योग 90 डिग्री, तो उसको क्या कहते हैं? संपूरक नहीं, ये पूरक। दो कोणों का योग 90 डिग्री तो पूरक कोण। दो कोणों का योग 180 डिग्री, संपूरक कोण। एक लाइन पे 180 डिग्री, तो एक लाइन वाला बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। एकांतर, संगत, अंतः बहुत यूज होगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग लाइन की बात करें। हमसे पूछा गया है कि एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना डिग्री होगा? बोलिए आप लोग आंसर। 90 डिग्री आया। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। उसने कहा कि अच्छा हाँ, एक और चीज, जब भी दो लाइन ऐसे काटे आमने सामने का कोण बराबर, यानी ये वाला और ये वाला क्या होगा? बराबर। ये वाला और ये वाला बराबर। तो हाँ बस ये भी। अभी कौन किससे होता है? शीर्षाभिमुख या शीर्ष कोण। ठीक है। अब आइए, उसने कहा कि सी हमारे पास 90 डिग्री है जी, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी बराबर। किससे? शीर्ष कोण से। बोलते जाइए, सब याद हो जाना चाहिए। और ये ऐसा चैप्टर है कि ज्यादातर इसके सवाल देख के ही बन जाएंगे, बहुत कम लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ हम आपको शुरुआत में हम बोल चुके थे कि लिखेंगे नहीं, ये आपको समझना होगा। तो आइए, और ऐसे उम्मीद है कि इस वीडियो को हम छोड़ देंगे यूट्यूब पर ही, क्योंकि ज्योमेट्री हम बनाए नहीं है। तो आपका होगा क्या कि एक बार क्लास में पढ़िए और दोबारा
फिर से जाके देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये और ये आपस में बराबर हो गए। अब देखिए तो गौर से सिर्फ देखने की अब जरूरत है। ये देखिएगा, ये एक लाइन है क्या? तो एक लाइन पर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री के लिए ये तीनों एक ही लाइन पे है क्या? हाँ, तो तीनों अगर एक ही लाइन पर है तो तीनों एक लाइन पर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो लिख लीजिए कोण बी प्लस कोण डी प्लस 90 डिग्री कितना होगा? 180, क्योंकि तीनों मिलाकर के 180 डिग्री बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक लाइन पे 180 बनते हैं। देखिए तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी एक ही लाइन है, ए सी बी, ये कितना डिग्री बनेंगे? 180 डिग्री बनेंगे। बराबर इसमें देखिएगा सी और 90 डिग्री आपस में बराबर, ए और डी बराबर। क्यों? क्योंकि दो लाइन जब भी ऐसे काटेंगे ये वाला पोजीशन जैसी बना वो क्या होगा? बराबर होगा। तो ठीक है, प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपको यही चाहिए भी था कि कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 90 डिग्री, ऑप्शन बी। बोलता है कि दूसरा सबसे बड़ा कोण का मान इसमें बताइएगा। दूसरा सबसे बड़ा कोण। एक सवाल और दिया हुआ है बेसिक, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक ही देख रहे हैं। उसमें कुछ एग्जाम में पूछा हुआ भी रहेगा और कुछ ऐसे भी रहेगा। एक बोलता है कि ये x डिग्री है और ये x माइनस 20 डिग्री है, तो बताओ x का मान क्या होगा? तो बताइए एक लाइन पे कितना डिग्री है? 180 डिग्री। तो ये दोनों मिलके कितना डिग्री होंगे? ये दोनों मिल करके 180। तो x प्लस x माइनस 20 डिग्री बराबर कितना डिग्री? 180। माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 20 और 80 200। तो यानी x और x 2x बराबर 200। तो x का मान 100। तो ये रहा आपका 100 और ये रहा 80, दोनों मिला के कितना हो गया? 180। ये भी एक सवाल था। अब आते हैं इसमें, बोलता है ना कि इसमें दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन होगा? हमको मालूम है कि एक लाइन पे कितना डिग्री? 180 डिग्री। एक लाइन पे 180 डिग्री। आप चाहे अब इसको जितना जगह बांटिए वो 180 रहेगा। इसका मतलब हुआ कि इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा? 180 आएगा। तो जोड़िए, तो आपको पता होगा कि x वाला एक तरफ जुटेगा और डिग्री वाला भी एक जगह जुटेगा। तो ये रहा 2 4 6 और 2 8x। x और x जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 8x। डिग्री में जोड़िए तो 20 15 35 35 और 10 45 और 5 50। ये डिग्री है। हमको पता है कि सब कितनों भाग में बांटिए ना कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 8x बराबर 130 डिग्री। तो x का मान 8 एकम 8, बचा आपके पास 5, 5 में 0 यानी 50। तो 8 छक 48। अब इसके बाद बचा 2 बचा, 2 में 0 का मतलब 20, तो 2 5 आ गया। x का मान आया 16.25। अब देखिएगा हर जगह पर 2x है, हर जगह पर 2x है। और अगर हर जगह पर 2x है तो फिर ये 15 डिग्री है, 10 डिग्री है, 15 डिग्री है और ये वाला 20 डिग्री है। तो 2x तो सब में कॉमन है, यानी सबसे छोटा कोण ये, उसके बाद इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये। तो आपसे ये नहीं पूछा है, दूसरा नहीं पूछा है, बल्कि दूसरा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये है और दूसरा सबसे बड़ा ये है, तीसरा सबसे बड़ा ये है और ये सबसे छोटा है। उल्टा, सबसे छोटा ये है, दूसरा सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, दूसरा सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, दूसरा सबसे छोटा ये है। तो हमको चाहिए दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा। तो दूसरा सबसे बड़ा का मतलब 2x प्लस 15 डिग्री चाहिए। x का जो मान है वो 16.25 है। तो 16 दूनी 32 और 16 गुना 32 और आधा 32.5। 32.5 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 32 और 15 47 और आधा 47.5 डिग्री का कोण बनेगा दूसरा सबसे बड़ा। तो एक लाइन पर 180 डिग्री, चाहे आप जितना भाग में बांटिए वो हमारा
180 डिग्री ही होगा। देखिए यहाँ पे हम दो सवाल रखे हैं, धीरे धीरे लेवल हम एकदम आराम से बढ़ते चले जाएंगे। एग्जाम में सीजीएल लेवल तक जितना सवाल पूछा है उसका डेट लिख करके बता दूंगा कि ये सब सीजीएल में यहाँ आया हुआ है, एनटीपीसी में आया हुआ है, जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। एक तरफ से ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे आपका लेवल देखिए बढ़ता चला जा रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिए। हमको मालूम है, चलिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं। हमको पता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटे तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। एक लाइन पे 180 डिग्री, एक लाइन पे 180 डिग्री, तो इसका मतलब 1 और 2 मिल करके कितना डिग्री बनेगा? 180। 3 और 4 मिल करके 180। ठीक है, तो हमसे बोला गया ना कि कोण ए और कोण दो, मतलब कोण 1 और कोण 2 मिला करके 4:5, तो ये वाला 4 में है और ये वाला 5 में है, तो इन दोनों का योग कितना डिग्री होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक लाइन पे बना हुआ है। तो देख लीजिए, तो इसका मतलब 4 + 5 का वैल्यू 180 डिग्री, तो 4 और 5 9 रेशियो का मान 180 डिग्री, तो 1 रेशियो का मान 9 दूना 18, 1 रेशियो का मान कितना डिग्री? 20 डिग्री। एक रेशियो का मान 20 डिग्री से 1 रेशियो का मान 20 डिग्री। तो अब आइए, आपसे पूछा गया है, देखिएगा 3, दिया गया है 1, दिया गया है 1 और पूछा गया है आपसे 3, तो आपको पता ही है कि कोण 1 और कोण 3 आपस में क्या है? बराबर है। तो कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर है। तो कोण 1 और कोण 3 अगर आपस में बराबर है तो आपसे इन्हीं का वैल्यू पूछा गया है। तो कोण 1 जो है वह कितना रेशियो में है? 4 रेशियो में है। तो ये दोनों मिलकर के कितना रेशियो में होंगे? 4 रेशियो। मिलकर नहीं, दोनों अपना अपना। ये कितना रेशियो में? 4। ये कितना रेशियो में? 4। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 20 डिग्री, तो 4 रेशियो का वैल्यू 20 चौका 80 डिग्री। समझाने के लिए इतना कुछ लिख रहे हैं ना, वरना और कुछ नहीं लगेगा। अब देखिए, आप जानते हैं तो पता ही है कि एक लाइन पर 180 डिग्री, दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो हमारे पास दिया हुआ है 1 और 2 के बारे में, तो इनके बारे में दिया हुआ है, तो इनका मान कितना है? तो 4 और 5 है। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 का मतलब 180 डिग्री आएगा। तो 9 का मतलब 180 डिग्री, तो 1 का मतलब 20 डिग्री, तो 4 का मतलब क्या? 80 डिग्री। 4 क्या है? 4 क्या है? रेशियो की बात कर रहा हूँ। कोण क्या है? 1 है। 1 किसके बराबर है? 3 के। और ये कितना रेशियो में है? 4 रेशियो में। तो 4 का वैल्यू 80। अब यहाँ भी वही बात है, हम जानते हैं, सिर्फ एक ही 2 बात तो जानवे करते हैं, उससे के अलावा नहीं जानते हैं। एक लाइन पे 180 डिग्री, एक लाइन पे 180 डिग्री, तो देखिए तो y 90 और 2x, ये कितना डिग्री बन रहा होगा? 180। ये कितना बनेगा? अरे पता है कि भुला के आए हैं, पता है ना? yes, बोलिए, इस सब मिला के कितना डिग्री? 180 डिग्री। नीचे वाला 150 और 3 मिलके कितना डिग्री? 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे बन रहा है। तो देखिए, आपसे पूछा गया इसमें कि x और y का मान हमको बताना, तो पहले उसको सोल्व किया जाता है जिससे x का मान आपका निकल सके, x का मान आपका निकल सके। तो हम इनको देखेंगे, यानी 150 + 3x, ये मिलकर के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो 150 डिग्री + 3x बराबर 180 डिग्री। ये प्लस इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 में से 150 घटेगा, 30 आएगा, तो 3x का वैल्यू 30 डिग्री, तो x का वैल्यू 10 डिग्री। अब बताइए कि 10 डिग्री ये है, तो ठीक है 10 डिग्री है, तो x का मान 10 डिग्री आया। ऐसे ऑप्शन में केवल यही था, आगे नहीं बढ़ते तब वो काम चल जाता। अब आइए y क्या करेंगे कि हमको मालूम है कि y हमको इस इक्वेशन से निकलने वाला है, और y अगर इस इक्वेशन से निकलने वाला है तो x हम जान चुके हैं। अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर आइए, y + 90 डिग्री + 2x बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो x तो हम जानते हैं ना 10 डिग्री, तो 10 दूना 20, 20 और 90 110, तो 110 डिग्री तो यही है, और ये प्लस इधर जाएगा तो
माइनस, तो y बराबर 180 डिग्री में से 110 डिग्री घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा? 70 डिग्री। आंसर होगा 10 और 70। यहाँ होता है कि कौन एबीसीडी का मान बताए, कौन एबीसीडी का मान। तो पहले इसमें बताइएगा कि जब जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं आमने सामने के बराबर होते हैं, तो बोलिए तो बी किसके बराबर होगा? बी किसके बराबर होगा? तो बी और डी आपस में बराबर निकले, बी और डी आपस में बराबर निकले। इसमें ए किसके बराबर होगा? 30 डिग्री के, क्योंकि हमने साफ बोला कि ये जहां बना इनको बराबर करिए, इनको बराबर। और गौर से देखना है, एंगल आप ही को देखना है, एग्जाम में आप ही को समझना है, वहां हम बताने थोड़ी ना जाएंगे आपको। तो इसलिए आपको खुद क्लियर, एडवांस पोर्शन में सिर्फ स्टूडेंट का मेहनत काम करता है, अर्थमेटिक में टीचर का मेहनत आपको काम कर जाएगा, लेकिन एडवांस के लिए सिर्फ आपका मेहनत। आप जितना मेहनत करेंगे आप स्कोर करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे आप स्कोर नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पढ़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, क्योंकि ये आपको दिखना चाहिए, तो बी और डी आपस में क्या है? बराबर है। ए और 30 डिग्री आपस में बराबर हो गए क्या? है? तो सी किसके बराबर? 80 डिग्री के बराबर। तो लिख लीजिए ए बराबर आ गया हमारे पास 30 डिग्री, और सी हमारे पास कितना डिग्री हो गया? 80 डिग्री हो गया। ठीक है, एक लाइन पर कितना डिग्री बनता है? 180। तो हम जानते हैं वीक पॉइंट में ऐसे को खोजा जाता है, जो एक लाइन पर बना हुआ हो और वो अकेले हो, एक लाइन पर बना हुआ और अकेले हो। नीचे अगर हम देखेंगे तो नीचे भी एक लाइन पर बने हैं, लेकिन ये ए है, बी है, सी है। ऊपर में अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पर 80 डिग्री 30 डिग्री, लेकिन डी है, तो डी अकेले है, इसी को बोलते हैं अकेले, इनको बनाया जाता है। तो आइए लिखिए, ये कितना डिग्री बनाएंगे? 180 डिग्री। तो आप लिख रहे हैं, इस एग्जाम में लिखना थोड़ी ना है, एग्जाम में अच्छा मैं बना लेता हूँ फिर बता देता हूँ। 80 डिग्री प्लस कोण डी प्लस 30 डिग्री, ये मिलेंगे 180 डिग्री होंगे। 8 3 11 180 110, 8 3 11 110 डिग्री। तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो डी आ गया आपका 180 में से 110 गया 70 डिग्री। 70 डिग्री, इसका मतलब हुआ कि डी कितना डिग्री है? तो डी अगर 70 डिग्री है तो बी कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमने निकाल लिया, तो डी हमको मालूम हो गया कि ये 70 डिग्री है, और बी भी हो गया है 70 डिग्री। ए मालूम है पहले ही से, कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये पहले से ही पता है कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। एक लाइन पे कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री। 180 में 30 और 70 100 डिग्री हमको पता है, बचा कितना? 80। तो लिख लीजिए उसको, 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस कोण सी कितना डिग्री? 180, प्लस इधर जाएगा माइनस, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, कितना आएगा? 80 डिग्री। अब एक तरफ से देखिए कि कौन कौन हम लोग निकाल लिए। ए पहले से दिया हुआ था, ए कितना डिग्री है? 30 डिग्री। बी और डी आपस में क्या है? बराबर, तो बी और डी भी सेम आएगा, ये आएगा 70 डिग्री और डी भी आएगा 70 डिग्री। बचा सी, सी कितना लाए हैं? 80 डिग्री। तो हमारे पास ए बी सी डी 30 70 80 70, 30 70 80 70, ऑप्शन ए। अब आप एग्जाम में कैसे करेंगे? तो एग्जाम में जब हम समझ गए कि हम सीख गए हैं हर चीज, तो हम क्या करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे, पहले इनकी बात करेंगे, इनकी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ना, तो हमको मालूम है एक लाइन पे 180 डिग्री, 8 और 3 11 110 है, 70 आ गया, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ये और ये आपस में बराबर है, तो 30 डिग्री 70 100 डिग्री, बचा कितना? 80। बात खत्म। ऐसे बनाया जाता है, सब लिखाएगा एक भी नहीं, एक भी। हाँ, कुछ बड़ा जो आएगा ना, बड़ा फिगर, उसमें आपको लिखना होगा, लेकिन कुछ स्टेप में सॉल्व होगा, हम भर के लिखेंगे। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आया शुरू वाला पोर्शन, तो आप प्रैक्टिस करके कहाँ पहुंच पाएंगे? जैसे देखिए, इतना कुछ मैंने इसको लिखा और बनाया ओरली, कहाँ पेन लगाया? नहीं लगाया, क्योंकि लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। दोबारा मैं अला में पहले तो मैंने लिखा, फिर मैंने देखा कि ये वाला आपको दिख रहा है 8 3 11 110 है, ये 70 रहेगा तो 180 पूर जाएगा, तो ये 70 है तो ये 70 तुरंत हो जाएगा।
ये वाला 30 पहले से दिया है तो 30 और 70 100 तो बचा ये 80, बस बात खत्म। ये 30 है और ऐसे भी ऑप्शन यहाँ 30 है, फिर उसके बाद भी 70 आ जा रहा है क्योंकि 70 आ गया था। फिर उसके बाद फिर ये वाला हमने 30 देखा, फिर हमारा यहाँ पर डी आ जाएगा 80 डिग्री। सी ए बी सी आएगा 80 डिग्री और फिर डी आ जाएगा हमारा फिर से 70 डिग्री। तो आंसर हमारा आ गया ऑप्शन ए। जितना बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे ये सब ऐसे ही निकलेगा, थ्योरम बहुत होगा। आपको लाइन का फिगर जिस तरह से दिखाई दे, आपको एक सिर्फ सीधा रेखा सिर्फ देखना तो है बस, बाकी से मतलब नहीं है कि कैसे कर रहा है, उलझाने का भी प्रयास करवे करेगा, आपको उससे कोई लेन देन नहीं है। देखिए ये है एक सीधी रेखा, ये कितना डिग्री बनेगा 180 डिग्री, तो ये तो 180 बन रहा है, ये भी 180 बन रहा है ना, तो ये दोनों 180 के बराबर हो जाएंगे और फिर ये दोनों 180 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये और ये दोनों मिला करके 180 डिग्री बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन पे है। इधर वाला भी ये और ये मिला करके 180 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन पे है। तो इनका स्टार्ट किया जाए, यानी x + 4y बराबर 180 डिग्री, पहला। दूसरा 3x + 2y कितना डिग्री 180 डिग्री। बस x y तो अब आपको सॉल्व करना है। तो x y अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पता ही है कि इसमें से एक को सॉल्व, मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैं लिखता हूँ और लिखूंगा भी बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको टाइम लगेगा, आपका स्पीड ही आपको बता देगा कि किस हिसाब से काम करना है। देखिएगा इसको हम एक को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हमसे ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है ना, AOD पूछा है, AOD यानी ये पूछा है y, आपसे पूछा है y। तो अगर y पूछा है ना तो आप x को हटा दीजिए, आप डायरेक्ट y निकालिए, और नहीं तो आप x निकाल करके y निकालिए या y निकाल करके x निकालिए, कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप वही निकालिए जो आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है। तो आपको AOD चाहिए, AOD, ये 4y चाहिए, आपको 4y बताना है आपको। तो 4y कैसे करेंगे, तो हमको y चाहिए, x नहीं चाहिए, तो x को बराबर करके हटा दीजिए। तो बराबर करिएगा तो इसमें 3 से ना गुना करना होगा, तो ये वाला इक्वेशन मन में खाली रखिए और इसमें क्या करिए आप 3 से गुना मारिए। तो 3 से गुना करेंगे तो 3x, 4 तिया 12y और 18 तिया 54, 540। अब अपनी मर्जी से छोटा इक्वेशन जो नजर आ रहा हो उसमें सब में माइनस लगाइए, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो ही वो कटेगा। तो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस माइनस गया, 12 में से 2 गया 10y, 54 में से 18 गया 36, उतना ना होता है। तो 0 से 0 खत्म, y का मान 36 डिग्री, y का मान 36, आपको चाहिए 4y, क्योंकि आपको चाहिए था एंगल AOD और ये है 4y। AOD कितना है 4y, y कितना लाए हैं 36, तो रखिए। तो 4 × 36 कितना होता है 144 डिग्री, 144 डिग्री। बस प्लस माइनस का खेल है, और कम में बनेगा ना, मैं समझाने के लिए उतना कुछ लिखता हूँ, और स्टेप कम होगा और बन जाएगा। जो जो क्वेश्चन अच्छा खासा आता जाएगा उसका थ्योरम उसी जगह कराते चल जाएंगे, बोझ नहीं बनेगा, बस उतना ही याद रखिएगा। एक नोट लिखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए क्या बोला है, AB समानांतर CD, AB पैरेलल CD, OPD 90 डिग्री, OPB 90 डिग्री। तो x का मान क्या होगा, यहाँ पे x का मान बताना है। लिखिए, दो पैरेलल लाइन को, दो समांतर रेखा को, दो तिर्यक रेखा काटते हुए, दो समानांतर रेखा को, दो पैरेलल लाइन को, दो तिर्यक रेखा काटते हुए एक बिंदु पर मिले। एक बिंदु पर मिले तो एक तरफ बनने वाला कोण, एक तरफ बनने वाला कोण 360 डिग्री होता है।
तो एक तरफ बनने वाला कोण 360 डिग्री होता है। आगे लिखिए, यदि दो समानांतर रेखा हो, यदि दो समानांतर रेखा हो तो उनके बीच में, यदि दो समानांतर रेखा हो तो उनके बीच में जरूरत के अनुसार, जरूरत के अनुसार एक पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा, जरूरत के अनुसार एक समानांतर रेखा खींचा जाता है। एक समानांतर रेखा खींचा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, थ्योरम क्या, दो पैरेलल लाइन को, दो समानांतर रेखा को दो तिर्यक रेखा काटे, एक नहीं है जी, दो है, दो तिर्यक रेखा काटे और तिर्यक रेखा काटते हुए किसी पॉइंट पर जाकर के मिले, तो एक साइड जो भी बनेगा एंगल वो 360 डिग्री होगा। अब चाहे कन्हू बने, जैसे कौन कौन, ये और ये मिल करके बाहर बाहर 360 डिग्री बनाएंगे, बाहर बाहर 360 डिग्री बनाएंगे, अंदर अंदर 360 डिग्री बनाएंगे। तो पहला यहां से बनाएंगे, दूसरा जो नोट लिखवाए हैं वहां से बनाएंगे। यानी अगर दो पैरेलल लाइन हो, दो समानांतर रेखा हो, तो अपना जरूरत के अनुसार बीच में एक हम अपने से खींच सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम पहले बनाते हैं थ्योरम के अनुसार। अब आइए बताइए, तो इसको हम तो कई तरीके से बना सकते हैं। अब तरीका को हम लोग आजमा लेते हैं, या फिर कुछ की जरूरत नहीं है, आप जब सीखेंगे तो आप इसको कई तरीके से बनाएंगे, आपका बनते चला जाएगा। बोलिए, तो ये बताइएगा कि एक लाइन पर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो एक लाइन पर अगर 180 डिग्री, तो ये लाइन को कंप्लीट करना है, ये 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा, कितना होगा, अरे 140, 180 बनाना है, 180 में ये 40, तो ये कितना 140, ये 40, तो ये 140, तो ये 140 रहा। हमने कहा कि ये और ये और ये तीनों मिल करके 360 डिग्री बनाएगा, ये तीनों मिल करके 360 डिग्री बनाएगा। तो 360 में ये साइन किसका है, 90 का, तो ये तो 90 है, तो ये 90 रहा। अब एक तरफ मिला के देख लीजिए कितना डिग्री है, 140 डिग्री और 90 डिग्री 230 डिग्री, 230 डिग्री और 130 डिग्री 360 डिग्री। एक लाइन, अरे एक तरफ कितना डिग्री बनना चाहिए, 360 डिग्री बनना चाहिए, तो बन गया। एक लाइन पर कितना डिग्री, 180, 180 में अगर ये 40 है तो ये 140 होगा, तब ना 180 पूरेगा। अब मैंने कहा कि दो पैरेलल लाइन को, दो ट्रांसवर्सल लाइन काटते हुए किसी पॉइंट पर मिले, तो वन साइडेड जो बनेंगे एंगल, सम ऑफ द वन साइडेड एंगल्स 360 डिग्री, 360 डिग्री, 1 2 3, ये तीनों मिलकर के 360, 140 90, 230, 230 में 130 जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा 360। दूसरा तरीका ये था जो मैंने आपको बनाया, बोला कि दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटते हुए किसी एक पॉइंट पर आके मिले, यही चीज हमारे पास सवाल में दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। तो मैंने कहा कि बीच में मैं एक तिर्यक रेखा, एक समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन खींच सकता हूं। कहां खींचूंगा, तो वहां खींचूंगा जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे से मिल रहे हैं, उन्हीं के बीच में। और ये आपको पता होना चाहिए कि पूरा एक्स दिया हुआ है, पूरा एक्स है। अब आइए, कल जो समझा के थ्योरम भेजा हूं, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, तो यहां वाला कोण किसके बराबर होगा, यहां के बराबर होगा कि नहीं, यहां वाला कोण इसके बराबर होगा, किससे, संगत कोण से जी, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला किसके बराबर होगा, इसके, किससे होगा, संगत कोण से होगा। चलो कोई बात नहीं। अब नीचे यहां दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, तो यहां और यहां मिला के कितना डिग्री,
180 डिग्री। किससे? अंतःकोण से। याद रखिए नहीं तो दिक्कत होगा। किससे होता है? अंतःकोण से। तो ये 90 डिग्री है तो ये कितना बना है? 90 डिग्री। मिलके कितना डिग्री बना? 180 डिग्री। ये दोनों मिलके चाहिए था x ना, ये कितना आया? 130 डिग्री। तो आप जैसे मन वैसे बना सकते हैं, बस आपको बनाना आना चाहिए, थ्योरम आपको याद होना चाहिए। लाइन मैंने जैसे ही खींचा, ये वाला संगत कोण से बराबर हो गया। इसकी बात अगर किए तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है तो ये 90 तब 180, ये 40 तो ये भी 40, तो दोनों मिला के कितना? तो 90 और 40 130 डिग्री होगा। मेन खेल है फिगर को समझना। ये आपका L है और ये वाला आपका M है। देखिए तो यहाँ पे क्या क्या है, तो आपका L और M पैरेलल लाइन है। इनको कोई काटता है तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तो तिर्यक रेखा यहां से यहां तक तो पहुंचा नहीं, ये वाला तिर्यक रेखा यहां से यहां गया नहीं, इसके वाले तिर्यक रेखा के साथ ये वाला तिर्यक रेखा किसी जगह पे जाके मिल गया। तो दो समानांतर रेखा को दो तिर्यक रेखा काटे और दोनों तिर्यक रेखा काटते हुए किसी बिंदु पर जाकर के मिल जाए तो उसके द्वारा बना हुआ एक साइड का कोण 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। तो ये कितना डिग्री है? 50 डिग्री। ठीक है। फाई हमसे पूछा है, फाई हमसे पूछा है। ये क्या है? केंद्र। ये क्या है? केंद्र। केंद्र पर कितना डिग्री? 360 डिग्री। केंद्र पर कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो केंद्र पर अगर 360 डिग्री तो ये पूरा मिलकर के तो 360 बनना चाहिए था। पूरा मिलकर के 360 बनना चाहिए था। और अगर पूरा मिलके 360 बनना चाहिए था तो 360 में 80 बन चुका है। बचा कितना? 280। 280 और 80 360। तो ये वाला पोर्शन आया 280। 280 डिग्री। ये क्यों? क्योंकि केंद्र पर कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में 80 डिग्री ये बन चुका है। तो इधर वाला जो बनेगा 360 के अलावा ही न बनेगा, तो ये बनेगा 280 डिग्री। अब मैंने बोला कि एक तरफ बनना चाहिए कितना डिग्री? पूरा मिला के 360 डिग्री। तो 360 में देखिए तो 50 डिग्री और 280 डिग्री 330 डिग्री। 330 में कितना जोड़े कि 360? 30 डिग्री। तो ये रहा हमारा 30 डिग्री। बात खत्म। तो याद रखना है कि एक तरफ बनने वाला कोण कितना डिग्री? 360 डिग्री। केंद्र पर कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब इधर आइए, ये 80 है तो 280 होगा क्योंकि केंद्र पर 360 बनता है। अब एक साइड मिला के 360 पूरा दीजिए। तो 360 पुराने के लिए लिखना चाहते हैं तो लिखिए 50 प्लस 280 प्लस 5 बराबर 360 डिग्री। प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री। आंसर आएगा 30 डिग्री। आंसर हमारा 30 डिग्री। तरीका नंबर सेकंड मैंने ये बताया कि दो पैरेलल लाइन को काटते हुए ट्रांसवर्सल लाइन जिस पॉइंट पर मिलेंगे वहां से एक और पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा मैं खींच सकता हूं अपनी जरूरत के अनुसार। तो यहां से मैंने खींच दिया। अब इसमें ये वाला हमारे पास 50 डिग्री दिया हुआ था, ये वाला हमारे पास 80 डिग्री दिया हुआ है। 80 डिग्री दिया हुआ है। तो 80 डिग्री अगर दिया हुआ है तो ध्यान रखेंगे कि ये भी क्या होने वाला है। फिलहाल ये पूरा तो 80 डिग्री है। तो अब हमको देखना ये है कि ये क्या है? ये क्या है? समांतर रेखा। अब हम इसकी बात ना भी करें तो भी काम मेरा चलेगा, शायद चलना चाहिए। देखिए नहीं चलेगा तो ये वाला हम लोग 360 ले लेंगे। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कितना डिग्री? 180 डिग्री। किससे? अंतःकोण से। किससे होगा? अंतःकोण से होगा। अंतःकोण से 180 डिग्री होगा। तो अगर 180 डिग्री होना है
तो 180 डिग्री में 180 डिग्री में 30 डिग्री बन चुका है, 50 डिग्री बन चुका है, तो बचा 130 डिग्री। ठीक, अब हमसे यहाँ वाला पूछा हुआ था, यहाँ वाला हमको पता है कि अगर हम इसको घुमा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसको अगर हम घुमा देंगे तो पूरा कितना बन जाएगा, 360। 360 में 130 बन गया, 80 बन चुका है, तो ये हो कितना गया, 210। तो 210 डिग्री में 210 डिग्री में अगर 210 डिग्री में कितना जोड़े कि 360 डिग्री बने, 150 डिग्री। तो ये 150 डिग्री हम जोड़ दिए। अब यही चीज फिर से इन दोनों के बीच में लागू होने लगेगा, इनके बीच में लागू होने लगेगा। तो अब बताइए, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ से कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। किससे, अंतःकोण से। तो ये 150 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री, 30 डिग्री। मिला के कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो कुल मिला के 30 डिग्री आप कई तरीके से ला सकते हैं, जय तरीके से आप जानते हैं वैसे आप बनाए। थ्योरम को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।